बच्चों, कल हमने गद्य खंड में पाठ 1 मैं और मेरा देश के अंतर्गत लेखक परिचय और थोड़ा सा पाठ का सार केंद्रीय भाव हमने समझा था। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें गद्यांश पूछे जाते हैं, तो अब मैं आपको इसके महत्वपूर्ण गद्यांशों को समझा रही हूँ। तो पहला गद्यांश हम लेते हैं। पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर उसका अर्थ आपको समझाऊंगी। तो पहला गद्यांश है, इसमें जो है, मैं अपने देश का नागरिक हूँ और मानता हूँ कि मैं अपना देश हूँ। जैसा मैं अपने लाभ और सम्मान के लिए हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान देता हूँ, वैसे ही मैं अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूँ। यह मेरा कर्तव्य है, और जैसे मैं अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा पाता हूँ, वैसे ही देश के सम्मान और साधनों से भी सहारा पाऊँ, यह मेरा अधिकार है। बात यह है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीज़ तो हैं ही नहीं। इसका अर्थ लिखने आता है, व्याख्या करने आती है। तो व्याख्या में सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना पड़ता है। तो संदर्भ में हम पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, सबसे पहले हम परीक्षा में संकेत लिखेंगे। तो संकेत में ऊपर का 2-3 शब्द लिखा जाता है और नीचे भी 2-3 वाक्य, एक आध वाक्य लिख दिया जाता है। वाक्य क्या, शब्द लिख दिया जाता है। जैसे इसमें लिखा है मैं अपने देश का नागरिक हूँ, तो हम लिख देंगे मैं अपने देश, यहाँ से फिर हम डैश डैश करेंगे और फिर मेरा अधिकार है पर जाकर हम समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत के पाठ मैं और मेरा देश से लिया गया है। इसके लेखक श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। इसके बाद प्रसंग आता है। प्रसंग में इसका मूल भाव लिखा जाता है। तो इसके मूल भाव में हम ये लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने देश के नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्य का बोध कराया है या कर्तव्य को जागृत किया है। अब व्याख्या आती है। तो व्याख्या में हम इसका लिखेंगे सबसे पहले कि लेखक कहते हैं कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, लेकिन मैं स्वयं को देश ही मानता हूँ, क्योंकि मेरा प्रत्येक कार्य देश को प्रभावित करता है। मेरा देश के प्रति यह कर्तव्य है कि जैसे मैं अपने सम्मान और लाभ के लिए छोटी से छोटी बात पर ध्यान देता हूँ, वैसे ही मुझे देश के प्रति भी यह भावना रखनी चाहिए। जिस प्रकार मैं अपने जीवन में सम्मान और अन्य साधनों के द्वारा सहारा पाता हूँ, वैसे ही देश के लिए भी मेरी ऐसी ही भावना होनी चाहिए, क्योंकि मैं और मेरा देश अलग अलग नहीं होकर एक ही हैं। मेरा सम्मान देश का सम्मान है और मेरा अपमान देश का अपमान है। इसके बाद हम लिखेंगे विशेष। तो विशेष के अंतर्गत हम लिखेंगे कि लेखक ने प्रस्तुत पद में देश का महत्व बताया है। दूसरे नंबर पर लिखेंगे खड़ी बोली का प्रयोग है। तीसरे नंबर पर लिखेंगे सहज और सरस शैली में वाक्य रचना की गई है।